हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल आई एम गॉडस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक HTML वेबसाइट में किसी टेबल को ऐड कर सकते हैं। तो आपको अगर HTML वेबसाइट में किसी टेबल को ऐड करना है तो आपको सबसे पहले उस HTML टैग्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में TripAdit ऐप को ओपन कर लेना है। TripAdit ऐप को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फ़ाइल खुली हुई है पहले से। तो चलिए मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे सामने एक विंडो खुल चुकी है। चलिए पहले मैं HTML का बेसिक फॉर्मेट लिखता हूँ। इसके लिए आपको वेबसाइट डिसाइड करना होगा। तो हम HTML फाइल को यूज़ करेंगे। इसका बेसिक फॉर्मेट लिखेंगे। बेसिक फॉर्मेट लिखने के लिए सबसे पहले आपको HTML टैग को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको हेड टैग ओपन करना है। हेड टैग क्या करता है? हेड टैग ओपन करने के बाद आपको बॉडी टैग ओपन करना है। जैसा कि आपको पता है हम जो भी एडिटिंग करते हैं वो बॉडी टैग में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टैग आता है टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल टैग। टेबल टैग क्या करता है? आपको एक HTML वेबसाइट में टेबल ऐड करने की परमिशन देता है। अब आपको पता है जैसा कि टेबल में एक रो होता है और एक कॉलम होता है। तो रो और कॉलम से मिलकर के क्या बनता है? टेबल बनता है। तो रो, अगर आपको किसी टेबल में रो ऐड करनी है तो आपको TR टैग का यूज़ करना होगा। कौन से टैग का यूज़ करना होगा? TR टैग का। तो TR टैग यूज़ करने के बाद आपको उसमें जितने भी कॉलम्स ऐड करने हैं उतने आपको TD टैग यूज़ करने होंगे। कौन से टैग? TH टैग यूज़ करने होंगे। कौन से? TH टैग। अगर आपको किसी रो में एक कॉलम ऐड करना है तो आप एक TH टैग लगाएंगे और उसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपके कॉलम में लिख करके आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एम कोडर्स। क्या लिखता हूँ? एम कोडर्स। तो इसको मैं सेव करके इसका जब आउटपुट देखता हूँ कि एम कोडर्स केवल लिख कर आया। इसका मतलब क्या है? हमें अभी और बहुत सारे क्या बनाने पड़ेंगे? कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इंसर्ट की हुई हैं और 3 कॉलम्स इंसर्ट किए हुए हैं। अब आपको अगर किसी टेबल की हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग लिखने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? एक TR टैग ओपन करना होगा। TR टैग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लोज करना है TR टैग को। उसके अंदर आपको लिखना है जो भी आपको लिखना है। मैं जैसे लिख रहा हूँ एम्प्लॉयज। क्या लिख रहा हूँ? एम्प्लॉयज। ठीक है। तो अब आप देखेंगे, अगर आपको किसी टेबल की हेडिंग लिखनी है तो आपको सबसे पहले एक TH टैग ओपन करना होगा। TH टैग नहीं, अगर आपको किसी टेबल की हेडिंग लिखनी है तो आपको सबसे पहले एक T हेड नाम का टैग ओपन होगा। टैग ओपन होने के बाद आप इसे जब क्लोज करेंगे तो ये कर्सर बीच में आ जाएगा। अब आपको इस T हेड के अंदर लिखना है TH टैग। ये क्या करता है? ये आपको एक हेडिंग लिखने की परमिशन देता है। तो आप एम्प्लॉयज, अगर आपको एक से ज़्यादा हेडिंग्स लिखनी है तो आप एक से ज़्यादा TH टैग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही लिख रहा हूँ तो मुझे एक ही TH टैग की नीड है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको अगर आउटपुट दिखाऊँ इसका तो आप देखेंगे यहाँ एम्प्लॉयज सेंटर में ना लिख करके साइड में लिखा हुआ है। तो अगर इसे मुझे सेंटर में करना है तो इसके लिए मुझे T हेड टैग के पास एट्रीब्यूट लगाने होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका एट्रीब्यूट लगाता हूँ। TH टैग के पास एट्रीब्यूट लगाने होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका एट्रीब्यूट लगाता हूँ। तो एट्रीब्यूट क्या होता है इसका एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन 3। देखिए हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं? 3। तो मैंने इसको कॉल यानी कॉलम स्पैन, तो मैंने इसके 3 कॉलम को क्या कर दिया? स्पैन कर दिया। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ये एम्प्लॉयज बीच में आ चुका है। अगर हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं यानी 3 TH टैग्स होते हैं तो हम क्या करते हैं?
हम यहाँ पर अगर हमारे पास 2ts टैग्स होते तो हम यहाँ पर 2 लिखते। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप इसका आउटपुट देखिए, आप कहेंगे ये तो टेबल जैसा लग ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बॉर्डर है ना कुछ है। तो चलिए इसका बॉर्डर देते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल टैग के पास जाना है, वहाँ पर एट्रीब्यूट लिखना है। क्या लिखना है? स्टाइल, और उसके अंदर आपको लिखना है बैकग्राउंड कलर। पहले आप एक बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। तो मैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर कलर की स्पेलिंग COLOR लिखते हैं हम लोग। तो चलिए बैकग्राउंड कलर इसका होगा, और आपको एक लगाना है क्या, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं टोमेटो दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? टोमेटो। चलिए अब मुझे इसका क्या बॉर्डर सेट करना है। तो बॉर्डर सेट करने के लिए मुझे बॉर्डर टैग देना है, उसके बाद मुझे कॉलन लगाना है, फिर लिखना है 3 पिक्सल 4 पिक्सल, आप जितना मोटा चाहें उतना मोटा आप बॉर्डर दे सकते हैं। अब मैं आपको जब इसका आउटपुट दिखाऊंगा सेव करके, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो गया, बट बॉर्डर नहीं आया। बॉर्डर आया हुआ है लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने बॉर्डर का कलर नहीं डिसाइड किया है। तो आपका डिफॉल्ट कलर टोमेटो में ही बॉर्डर आया है, जिसकी वजह से आपको बॉर्डर दिख नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर का कलर सॉलिड ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका मैं जब आपको सेव करके आउटपुट दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। अब बॉर्डर आ चुका है। तो चलिए ये थे हमारे कुछ टैग्स। अब अगर आपको किसी भी HTML वेबसाइट में कोई डेटा एंटर करना है तो आपको एक और टैग होता है। TG टैग का मतलब होता है डेटा सेल। ये डेटा सेल को डिफाइन करता है। जैसे मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया, अजय मौर्य। क्या लिख दिया? अजय मौर्य। अब सेव करके मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो आप देखिए यहाँ पर केवल मैंने एक ही कॉलम ऐड किया हुआ है, तो जिसकी वजह से मेरा नाम एक ही कॉलम में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 डेटा सेल्स लिख दूँ, ये देखिए अभी ये 1 डेटा सेल है। अब मैं यहाँ पर अगर 3 डेटा सेल्स लिख दूँ तो यहाँ पर 3 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, जो हमें अलग अलग डेटा सेल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसे इरेज कर लिया है। तो अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल देखने से पहले हम देखेंगे कि हम जो टेबल ऐड करेंगे वो कैसी दिखेगी। तो देखिए कुछ इस तरह की टेबल होगी हमारी। तो इसके लिए हमें कोड्स लिखने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन आपको कोड लिख करके बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पहले हमें वही सिंपल सा डॉक टाइप डिसाइड करना होगा HTML का। डॉक टाइप हम कभी भी लिखते हैं तो उसे कैपिटल में लिखते हैं, जिससे वो अलग दिखाई दे। चलिए अब हमने डॉक टाइप, हम यहाँ पर क्या लगाना भूल गए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना भूल गए। अब देखिए, अब हम वही HTML टैग ओपन कर लेते हैं। अब हम हेड टैग ओपन कर लेते हैं। अब हम बॉडी टैग ओपन कर लेंगे। तो चलिए हम पहले एक टेबल को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल टैग को यूज करना होगा। टेबल टैग यूज हो गया। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें सबसे पहले इस टेबल की हेडिंग को लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
मैंने आपको बताया था कि आप जब भी एक कॉलम को ऐड करते हैं उसके लिए आपको ts टैग का यूज़ करना होगा। तो मैं एक कॉलम अभी ऐड कर रहा हूँ, तो मैं एक ts टैग यूज़ कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, फर्स्ट नेम, फिर मैं सेकंड कॉलम टैग ओपन करूँगा, उसके अंदर मैं लिखूँगा लास्ट नेम, ठीक है। अब हम थर्ड कॉलम टैग ओपन करेंगे, इसके अंदर मैं लिखूंगा नेशनलिटी, चलिए देखिए अब मैं इसको सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अब देखिए, अब आप ये आउटपुट देख रहे हैं तो आपको यहाँ दिख रहा है कि हमारे 3 कॉलम्स जनरेट हो चुके हैं। अब आप कहेंगे ये एम्प्लॉयज हेडिंग है तो इसे बीच में होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए पहले हम पूरा अपना टेबल का फॉर्मेट लिख लेते हैं। अब हमारा देखिए बन चुका है रो। अब हमें क्या करना है, डेटा सेल्स ऐड करने हैं। तो डेटा सेल्स ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको एक बॉडी टैग की नीड होगी। तो बॉडी टैग आप जैसे ही ओपन करेंगे, टी बॉडी ओपन करिए। उसके बाद आपको बॉडी टैग के अंदर कितने डेटा सेल्स लिखने पड़ेंगे, 3। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 3 कॉलम्स को ऐड किया हुआ है। अगर यहाँ पर आप 4, 5 जितने भी आप कॉलम टैग यूज करते उतने ही आपको डेटा सेल्स ऐड करने होंगे। तो डेटा सेल्स ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था अभी टीडी टैग का यूज करेंगे। तो टीडी टैग का यूज कर लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब फर्स्ट नेम आपका है, क्या लिख सकते हैं आप, फर्स्ट नेम आप कुछ भी लिखिए, मैं लिख रहा हूँ जॉन, ठीक है। अब सेकंड टैग आपका डेटा सेल किस लिए होगा, लास्ट नेम के लिए। क्यों? क्योंकि आपने सेकंड कॉलम लास्ट नेम का बनाया हुआ है। तो आप सेकंड टैग जो है वो भी लास्ट नेम का ही देंगे। तो हमारा लास्ट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ एंडरसन, ठीक है। अब हमारा थर्ड डेटा सेल किस लिए होगा, नेशनलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि आपने जो ऊपर कॉलम बनाया है वो नेशनलिटी के लिए है। तो डेटा सेल के लिए टीडी टैग यूज किया हमने, डाल दिया। अब मैं इसको सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे 3 डेटा सेल ऐड हो चुके हैं। अगर आपको जितनी भी डेटा सेल्स ऐड करनी है आप बस यहाँ पर अपनी बॉडी टैग यूज करेंगे। अब मैं चलिए एक और डेटा सेल आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड करने के लिए आपको बस इससे वही टी बॉडी टैग यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको फिर से 3 डेटा सेल टी टैग यूज करना होगा। पहला टी टैग किस लिए यूज होगा, फर्स्ट नेम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉलम फर्स्ट नेम का बनाया है। फर्स्ट नेम में क्या डाल रहा हूँ, चलिए। सेकंड टैग आपका किस लिए यूज होगा, लास्ट नेम के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉलम हमने लास्ट नेम का बनाया है। अब हमारा थर्ड टीडी टैग किस लिए यूज होगा, थर्ड टीडी टैग हमारा नेशनलिटी के लिए यूज होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर थर्ड हमारा जो कॉलम है उसे हमने नेशनलिटी के लिए फॉर्मेट किया हुआ है। चलिए अब मैं सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी टेबल का फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है, लेकिन आप हेडिंग आपकी अच्छी नहीं लग रही है, वो साइड सेंटर में होनी चाहिए लेकिन साइड में है, आपके बॉर्डर नहीं है और कोई कलर नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम इसे फॉर्मेट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एम्प्लॉयज़ हेडिंग को बीच में करना होगा। उसके लिए आपको जहाँ पर एम्प्लॉयज़ लिखा है टीएस टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखना होगा। तो एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूट हमारा होता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है, कॉल स्पैन आपके कॉलम्स को क्या करता है, स्पैन कर देता है, कोलैप्स कर देता है, उनको एक साथ कर देता है। तो उसके लिए आपको आपके कितने कॉलम्स हैं, 1, 2 and 3, कितने कॉलम्स हैं, 3। तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। अगर आपके 4 कॉलम होते, 2 कॉलम होते तो आप यहाँ पे 4 या 2 लिखते। तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, चलिए हमने 3 लिख दिया हुआ है। अब सेव करके आप इसका आउटपुट देखेंगे
तो आप देखेंगे एम्प्लॉयज़ बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारा कॉलम था उसे हमने स्पैन कर दिया, हमने 3 कॉलम्स को एक साथ कोलैप्स कर दिया। चलिए अब हमें इसका क्या करना है, बैकग्राउंड कलर डिसाइड करना है। तो बैकग्राउंड कलर डिसाइड करने के लिए आपको टेबल टैग के पास जाना होगा। टेबल टैग जहाँ से स्टार्ट है उसके अंदर आपको एट्रीब्यूट लिखना होगा स्टाइल, उसके बाद आपको लिखना होगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर की स्पेलिंग यहाँ COLOR लिखते हैं। चलिए आपको कॉलन लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है अब जो भी बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ टमाटो दे रहा हूँ तो टमाटो। फिर आपको सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाने के बाद अब आपको क्या लिखना है, BORDER बॉर्डर। अब कॉलन लगाना है आपको। अब आपको बॉर्डर की क्या लेंथ डिसाइड करनी है, उसकी थिकनेस। तो मैं यहाँ पर 4 पिक्सल लेता हूँ, आप जितनी भी ले सकते हैं वो आपकी मर्जी है। अब आपको बॉर्डर का कलर डिसाइड करना है। तो बॉर्डर का कलर डिसाइड करता हूँ मैं सॉलिड ब्लैक। क्या डिसाइड करता हूँ, सॉलिड ब्लैक। अब मैं इसे जब सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ तो आप देखेंगे हमारा जो एग्जाम्पल टेबल था वो हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरह हम एक HTML वेबसाइट में किसी टेबल को ऐड कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ये तो अभी फर्स्ट पार्ट है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।